नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर की 31 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों बाजार में कैसा व्यापार हुआ है, कहां बाजार बढ़ा है, कहां बाजार घटा है और प्लांटों की क्या पोजीशन है, आगे मार्केट में क्या रहने वाला है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में आज हल्की सी गिरावट आई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो खाद्य तेलों का बाजार है वो टूटा है। अब पाम में और सोया तेल के अंदर जो गिरावट आई है उसके पीछे जो कारण है, अगर उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन छोटा संकेत में मैं बता देता हूं कि चीन के अंदर आर्थिक संकट के चलते उनकी जो पाम और सोया तेल की जो डिमांड है वो कमजोर है। उधर अमेरिका की जो सोयाबीन की जो फसल है उसके कटाई की रफ्तार बढ़ी है, इसलिए शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल जो है 0.2% तक डाउन हुआ है। 1.61% तक पाम तेल का वायदा भी कमजोर हुआ है। इन सब का असर आज सरसों पर दिखाई दिया है। सरसों में 2 दिन से बिकवाली भी बढ़ रही है, 5 लाख बोरी तक की आवक हो रही है। और ये बिकवाली क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो थोड़ा भाव ठीक ठाक आ गया था, 6,025 रुपये जयपुर का भाव आ गया था, इसलिए शायद बिकवाली बढ़ रही है। दूसरा, त्योहारी सीजन के अंदर लोगों को कुछ अपने जो खर्च निकालने की ज़रूरत होती है, तो उस एंगल से भी बिकवाली बढ़ सकती है। इन सब कारणों से भी 5 लाख बोरी की आवक हम 2-3 दिन से देख रहे हैं और इसलिए इसका दबाव जो है शायद इसलिए भी थोड़ा सा बढ़ा है जयपुर सहित सभी मंडियों के अंदर। आज चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर 100 रुपये तक का बाजार टूटा है। दिल्ली का भाव रह गया है 5600 रुपये और चरखी दादरी का भाव रह गया है 5550 रुपये, लेकिन जयपुर का बाजार सिर्फ मात्र 50 रुपये टूटा है। 6025 से बाजार 50 रुपये नीचे आकर के 5975 पर रुक गया है। इसी तरह से भरतपुर मंडी का जो भाव परसों यानी शनि 1 दिन पहले आप कह सकते हैं, कल तो अवकाश था वहां, परसों का भाव अगर आप देखें तो 5,607 रुपये था, आज 5565 रुपये है। इस हिसाब से 40 रुपये के आसपास बाजार भरतपुर का भी कमजोर खुला है। टोंक निवई लाइन पर भी 50 रुपये की गिरावट है और अलवर, खैरथल, गंगापुर सिटी, इन मंडियों के अंदर भी बाजार 50 रुपये तक कमजोर दिखाई दे रहा है। सरसों तेल आज जयपुर का भाव 1 रुपये प्रति 10 किलो में टूटा है और 1 रुपये प्रति किलो में टूटा है। और जो कुल भाव रह गया है एक्सपेलर का, जयपुर का 10 किलो का भाव है 1,074 रुपये और कोल्हू के तेल का भाव है 1,084 रुपये प्रति 10 किलो। तो ये जो गिरावट आई है इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है और अब इसमें आगे क्या रहने वाला है। लगता ये है कि ये गिरावट एक आध दिन के अंदर थम सकती है, क्योंकि गिरावट जब आती है तो आवक रुक जाती है। आवक रुकने से फिर भाव को सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर बाजार रुक गया, गिरावट रुक गई, तो सरसों के अंदर भी गिरावट रुक सकती है या 25-50 रुपये और बढ़ सकती है। इससे ज़्यादा का हलचल सरसों में होने की उम्मीद नहीं है। बिनोला तेल में थोड़ी गिरावट, क्योंकि सभी खाद्य तेलों के अंदर गिरावट बढ़ी है, तो थोड़ा सा बाजार बिनोला तेल का भी कम हुआ है। 10 पैसे का बाजार 1 किलो में टूटा है और राजकोट का भाव रह गया है 860 रुपये। इसी तरह से मूंगफली का तेल 1525 रुपये से 1550 रुपये के बीच राजकोट का भाव बना हुआ है प्रति 10 किलो। इन दोनों तेलों के अंदर बड़ी गिरावट लगती नहीं है, बाजार जल्द सुधरना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज सलोनी प्लांट में 50 रुपये की गिरावट है। कोटा का भाव रह गया है 6300 रुपये और 6350 रुपये भाव है शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर और आगरा का। भरतपुर जैसा मैंने आपको बताया 5565 रुपये, जयपुर 5,975 रुपये, गोयल कोटा 5800 रुपये, दिल्ली 5600 रुपये, चरखी दादरी 5550, मुरैना 5400, ग्वालियर 5400, हिसार 5600, बरवाला 5325, बीपी आगरा 6100, शारदा 6050, गंगापुर 5600 रुपये, चरखी दादरी 5550, अलवर 5550, सिवानी मंडी 5550, अबोहर मंडी 5285, खेरली मंडी 5650, खैरथल 5550, नडवई 5563, मेड़ता सिटी 5200, ग्वालियर 5300, अलीगढ़ 5000, सिरसा 5321 और गंगानगर में आज सरसों का भाव रहा है 5400 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।